बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ग्रामी कद्र अजीज़म तारक सुबहानी साहब, ठीक हो गया, मैनू पढ़ा दो, चलो थैंक यू, चलो ठीक है, मेहरबानी। तबीयत नहीं ठीक है। अजीज़म अरमान सुबहानी साहब और स्टेज पे बैठे कायदीन सियालकोट ज़िला के MPAs, MNAs, ख़वातीन व हज़रात, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं इस्लामाबाद से टाइम पे निकल पड़ा था, लेकिन सियालकोट पहुँच के ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो उससे मेरा आना जो है ज़रा थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गया। अब मुझसे पहले ब्रादरम अरमान सुबहानी साहब जो है वो तफसीलन जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कल भी असम्बली में इस मौजू के ऊपर इज़हार ख्याल किया है। आज भी मुझे मौका दिया गया स्पीकर साहब की तरफ से, आज भी मैंने इज़हार ख्याल किया है। जो वाक़या हुआ, कन्वेंशन तो खैर पहले से इसका इनेकाद का जो है प्रोग्राम बन गया हुआ था, लेकिन जो वाक़या हुआ ये लॉन्ग मार्च का, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इस किस्म के मुतशद्दद जो वाक़यात होते हैं उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात से सियासी फ़ायदा उठाना और वाक़यात की जो असलियत होती है, जो वाक़याती हकीकत होती है, उसको धुंधला देना जो है, मैं समझता हूँ कि वो भी काबिल मज़म्मत होता है। मैं शुरू में ही अपनी गुफ्तगू के, आप सब लोग जो है तजर्बाकार भी हैं, अक्लमंद भी हैं। जो लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, किसी का मुलाजा हुआ है, किसी का कोई मेडिकल हुआ है, जाए वारदात को किसी ने सील करके जाए वारदात का कोई एनालिसिस हुआ है, कतई तौर पे कोई ऐसा नहीं हुआ। और आज तक 2 घंटे पहले तक जो है FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि ये वाक़यात किस तरफ जो है ले जाए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का और हमारे डायरेक्टर जनरल C जो हैं ISI के, उनको टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाक़या जो है एक नए बनाए हुए ज़िला वज़ीराबाद में हुआ, जो गुजरात डिवीज़न का जो है एक ज़िला भी है। और जो जिस सूबे में ये वाक़या हुआ है, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने हिफाजत करनी थी इमरान खान साहब की, और जो शुरका थे, लॉन्ग मार्च के, उनकी हिफाजत करनी थी, वो पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे थी। इससे ये मतलब नहीं है कि वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार हो रही है। हम तो हर वक्त जो है अपनी ज़िम्मेदारी जो है, वफाकी हुकूमत जो है, जो कोलिशन हुकूमत जो है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने को तैयार है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये फेलियर जो है पंजाब हुकूमत का है। और कल तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक़ जो ज़बान इस्तेमाल करता था इमरान खान,
वो आज भी लोगों के कानों में गूंजता है, वो 2-3 अल्फाज जो हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है। ये फ़ख्र भी इमरान खान को जो है नसीब हुआ है कि उसने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आला जो है पंजाब का बनाया। और पता नहीं, मेरा ख्याल है 5-7 पार्टियों की जो मेंबरों की पार्टी जो है उसके हाथ जो है अपनी 100-125 मेंबरान की जो पार्टी जो है वो सरेंडर कर दी। पता नहीं क्या जादू उनको परवेज़ इलाही साहब में नज़र आया। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी मर्जी की FIR कराने के चक्कर में इस वक्त तक जो है FIR का कोई जो है ना फैसला नहीं हो सका। मेडिकल रिपोर्ट क्या होगी, उस शख्स का, मुल्ज़म का जो बयान है वो 1 नहीं 2 नहीं, मेरा ख्याल है 3 वीडियो जो है वायरल हो चुकी है, जिसमें एक तसलसल है और बड़ी वाज़ेह है। उसने कोई इनकार नहीं किया बल्कि अफसोस का इजहार किया है कि उनका निशाना क्यों चूक गया है। वहां पे मौके के ऊपर सिर्फ एक पिस्तौल के खाली जो है वो खौल नहीं मिले, बल्कि वहां पे एक SMG के जो है वो खाली खौल भी मिले। इसका मतलब है कि फायरिंग उस शख्स के अलावा भी लोगों ने की है वहां पे। ये बहुत सी बातें हैं जिनकी डिटेल में जाना जो है ज़रूरी है। बयानबाजी के ज़रिए ना हमें काम लेना चाहिए और ना इमरान खान को। इमरान खान तो हर चीज़ में जो है वो ढूंढता है कि मुझे कुछ सियासी फ़ायदा हो जाए। जो हाल था लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च असली तौर पे जो है एक्चुअली जो है वो शॉर्ट मार्च हो चुका था। गखड़ पहुंचते, वजीराबाद पहुंचते तक जो रश था उसमें, लाहौर में भी कोई रश नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत रश था वो यहां पहुंचते पहुंचते सारा टूट गया। ये सुबह रात को सो सा के रेस्ट करके 1-1.5 बजे लॉन्ग मार्च पे आते थे, 6 बजे घर वापस चले जाते थे। दिहाड़ी लगानी और दिहाड़ी लगा के वापस चले गए। बाकी जो हजारों लोग जो कह रहे थे कि वो कहता था कि मैं 20 लाख बंदे लाऊंगा। जहां ये वाकया हुआ है उस वक्त वहां पे 2500 लोग थे। 20 लाख तो मुंह ते गिनने में, लिखने में नहीं आते कि 20 लाख लिखी था किस तरह है। तो ये शोबदाबाजी ज्यादा देर नहीं चलेगी। सबसे बड़ा जो स्यापा इमरान खान को जो है वो जो इस महीने के आखिर में अपॉइंटमेंट होनी है उसका है। उसने ये ख्वाब देखा था कि नवंबर 29 आएगी, मर्जी दा आर्मी चीफ लावांगा, 5 साल है भी कढ़ांगा, 5 साल अगले भी कढ़ांगा। लेकिन मेरे मालिक को कुछ और मंजूर था। अल्लाह के फजल दे नाल जड़ा है आर्मी चीफ जड़ा है ओदा लान दा इख्तियार जड़ा है वो शहबाज शरीफ को ले। और पाकिस्तान की तारीख में अपॉइंटमेंट जो है आर्मी चीफ की, ये भी एक एजाज है जो तारीख आपको मुहैया करती है, जो कुदरत आपको जो है बख्शती है। सबसे ज्यादा आर्मी चीफ जो अपॉइंट किए हुए मियां नवाज शरीफ ने किए हुए, और इस दफा इंशाल्लाह उसका भाई जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट करेगा। और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे ना मियां नवाज शरीफ ने कोई कंप्रोमाइज किया। माजी में जो लिस्ट आई उस लिस्ट में से नाम जो है उठाया और उसको आर्मी चीफ लगाया या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया। कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता। और यही प्रोसेस जो है उसी को फॉलो किया जाएगा। 3 हफ्ते की बात रह गई है, इन 3 हफ्तों के अंदर
ये बहुत बड़ी हसरत है, इमरान खान की बहुत बड़ी हसरत है। 7 गालियां देता है, कंटेनर पे चढ़ के गालियां देता है, गलत जुबान इस्तेमाल करता है, अदारों को गालियां देता है, तमाम अदारों को, इलेक्शन कमीशन को गालियां देता है, अदलिया को गालियां देता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को गालियां देता है, पार्लियामेंट को गाली देता है। पार्लियामेंट को उसने तोड़ दिया, जो एक गैर आईनी हरकत थी, आइन शिकनी का उसके ऊपर मुकदमा जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला बनेगा। और अंदर जाके हाथ जोड़ता है, तरले करता है। परवेज लाई थी किसी ब्याह के उत्ते मुलाकात होगी तो दूसरे दिन इसने बयान दे दिया कि हमारे राब्ते कायम हो गए। इसकी औकात यह है, इमरान खान की औकात यह है कि तीजे जगह जो मुलाकात हुई वो भी ब्याह के उत्ते, इसने दूसरे दिन बयान दे दिया कि हमारे राब्ते कायम हो गए। कितनी हवस है इक्तदार की, पता नहीं रात को नींद भी नहीं इसको आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस याद आता होगा, वो टैके, वो टोरा, वो याद आउंदियां होंदियां नूं, वो सौन नहीं देंदियां पियां नूं, बैठ नहीं देंदियां पियां किधरे। और मुल्क के तूल अर्ज में जो शख्स 20 लाख आदमी लेके जिसने निकलना था, किसी शहर के अंदर 500,000 तो बड़ी दूर की बात है, 200 आदमी बाहर नहीं निकला। गवर्नर हाउस को, गेट को आग लगाई है। इस गवर्नर हाउस को इसने यूनिवर्सिटी बनाना था, आपको याद होगा इसका वादा था। हर चंद दिन के बाद अपना बयानिया जो है तब्दील करता है। वो कहां गए 2018 वाले बयानिए? वो नौकरियां, लाखों नौकरियां, करोड़ों घर जो है वो कहां चले गए? वो कट्टे, वो कटियां, मज्जां, चूजे, अंडे कहां चले गए? कभी इसके मुंह से आपने बात सुनी है? एक वादा, 9 साल हो गया केपी में उसको हुकूमत करते हुए, 4 साल वफाक में हुकूमत इसने की है, 4 साल जो है इस वक्त हुकूमत पंजाब में कर रहा है। एक ईंट भी कहीं पे लगी हो तो ये दिखा दे, स्वाय चोरी चिकारी के, स्वाय अपनी जेबें भरने के। इसका बयानिया था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं इन चोरों डाकुओं को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अल्लाह ताला के काम देखें, ये खुद करप्शन में नाअहल हो गया, खुद करप्शन में नाअहल हुआ है। लोगों के मुतल्लक जो बदनीयती रखता था, अल्लाह ताला ने वही चीज जो ये लोगों के मुतल्लक जो है गलत ख्वाहिशात रखता था वो इसके ऊपर लागू कर दी। सर्टिफाइड चोर जो है एस्टैब्लिश हो गया। बच्चा बच्चा जो है ना वो जानता है कि इसने क्या क्या वारदातें की हैं। और घड़ी वेचन गए, उन्हें घड़ी जिथे वेचन गए उन्होंने फोन कर दिता घड़ियां के मालक नूं, जी आ बात तुहाडी चोरी तो नहीं हुई थी कि घड़ी भी कनाई है। उन्हें कहा इनू फुकरे नूं पैसे दिओ, अगों जान छड़ाओ तो घड़ी सानू वापस भेज। ये चीजें जो है ये ढकी छुपी नहीं रहती। ये अल्लाह ताला जो है ये सारी चीजें जो है सामने लेके आता है। जल्द देर हो जाती है लेकिन प्रोसेस हमेशा जो है वो खत्म, कभी नहीं खत्म होता। प्रोसेस जो है कंप्लीट जरूर होता है। ये अजान करीबी मस्जिद की तरफ बोले क्योंकि 4-5 अजानें होनी है। कहते तो चलो सारे इंतजार कर लेते हैं, करो सारे क्या भी सोचते पे सन। नहीं मैं चुप कर गया तो जनाब, अजान का इंतजार जरा एहतराम कराया करो, नमाज ना पढ़ाया करो। नमाज भी नाल पढ़ लिया करो, अजान बुलांदी हैगी है, सिर्फ चुप करने वास्ते नहीं कहती हैगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर किस किस के दर्ज होने हैं। परवेज लाई कहता है कि फलां का नाम नहीं होना चाहिए, वो कहता है कि नहीं तीनों के नाम होने चाहिए। इन लोगों को हुक्मरानी का दावा है। परवेज लाई जो है कोई रात के चंद पैर उन्हें साढ़े नाल भी लाए दे गए ने, दिन चढ़ाया सी तो गायब हो गया सी। तो इससे भी गायब होगा, मैं आपको बता रहा हूं 100% गायब होगा। उसने देर नहीं लगानी। जब इंसान इतनी दौलत इकट्ठी कर लेते हैं फिर उन दौलत की हिफाजत करने के लिए उनको पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। यह भी अल्लाह ताला की जात की तरफ से एक सजा होती है कि वो नेमतें आपको अता करता है, पर उन नेमतों से मुस्तफीद होना जो है आपके ऊपर बैन लगा देता है। तो ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है। अब करीबी मस्जिद में भी अजान की आवाज शुरू हो गई है। तो मैं ये जो कन्वेंशन का सिलसिला कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पे सिलसिला स्टार्ट हुआ है, मैंने बरखुरदार तारिक सुबानी साहब को कहा था कि ये सारे आप ज़िले के सदर हैं, आप सारे MNA जो है ना अपने अपनी हल्के में ये इज्तिमात करें ताकि जो एक्टिविटी का एहसास जो है वो आवाम को उसका एहसास हो। और राब्ता जो हमारा जिसमें कमी भी है, फुकदान भी है हमारे राब्तों में, वो राब्ते जो है दोबारा जो है कायम हो। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2-3 हफ्तों में हालात बहुत बेहतर होंगे। माशी हालात हमारे सही सिमत पे जा रहे हैं। मैं ज़्यादातर जो दौरे बैनुल अक़वामी दूसरे ममालिक के हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के, मैं उनके साथ था। बहुत पजीराई मिली है, बहुत पजीराई मिली है। एक रिस्पेक्ट जो है वो बहाल हुआ है पाकिस्तान का एक। और लोग कहते हैं हमारे मेहमान जो है उसकी बातें बताते रहे, मेज़बान जो है हमारे इसकी बातें बताते रहे कि कितना बड़ा वारदात है ये इमरान खान। और नकाब वास्ते मदीने टुर गए उथे ते लिस्ट गैस्ट की जी है जिन्हें बड़े बड़े बंदे सन उन्होंने को तोहफे जोड़े है ना इकट्ठे करने वास्ते लिस्ट गैस्ट की बनाई दी। और बड़ी मुश्किल उन्होंने हाथ जोड़ के इन्होंने उतों कढ़िया बाहर कढ़ाया। यानी कि कोई ऐसा गुर जो है जिसमें माल बनाने का कोई सिलसिला हो सकता हो, इसने 4 साल में वो सारे गुर आजमाए हैं। लेकिन अल्लाह ने खर्चन तो बैन लाया था, रोटी लोगों ने पले खाया था, खर्चन तो बैन लाया था अल्लाह ताला ने। तो मैं कह रहा हूं ना कि अल्लाह ताला नेमतें अदा करता है तो जरूरी नहीं कि साथ इजाजत भी दी कि उन नेमतों से मुस्तफीद हो सके। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, आप वर्कर हैं, आपके रिश्ता है इस पार्टी के साथ, इस कायद के जिसका मैं भी वर्कर हूँ, आप भी वर्कर हैं, कि सियासत के जो असलूब जो हैं वो बदल गए हैं पिछले 10-15 साल में। ये 90 की सियासत नहीं अब रह गई हुई। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी 90 की सियासत में, और उसी मोमेंटम में हमने आके पिछली दहाई में भी कामयाबियाँ हासिल की। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, 2008 में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने पंजाब के। बेशुमार काम हुआ पंजाब में, लेकिन 12.5 करोड़, आज मैंने असेंबली में कहा है 12.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे हर पाकिस्तानी जो एक्टिव है वो बजाते खुद एक सहाफ़ी बन गया हुआ है।
वो खबरें लगाता भी है सोशल मीडिया पे और खबरें पढ़ता भी है और खबरें बनाता भी है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये बदलते हुए हालात जो हैं, बदलते हुए असलूब जो हैं, उनके मुताबिक अपने आप को ढालें। ये वक्त की डिमांड है। ये रवायती सियासत जो है वो उसका एक अपना दौर था, एक अपना वक्त था। वो 2, 3, 4 दहाइयाँ जो है वो सियासत चली, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में ये हो रहा है। सारी दुनिया में ये हो रहा है। हमें वक्त के साथ साथ जो है, मुझे इस बात का एहसास है, शदीद एहसास है, और आपको भी पार्टी की जो प्रेजेंस है, उसकी मौजूदगी जो है, हर लम्हा हर जगह जो है उसका एहसास दिलाने के लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको मौसर बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि तस्वीरें लग गई हैं यहाँ को बदियाँ बुराइयाँ हो गई हैं सोशल मीडिया होते, नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर आवाम के साथ राब्ता होना चाहिए आपका। लोगों को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स की आपको आगाही होनी चाहिए, और जो आप उनके लिए कर रहे हैं या जो आप उनके लिए सोच रहे हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए। पार्टी में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इस वक्त पोजीशन जो है वो सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी कह लें, जो पुराना नाम था, उसकी है। हाथ जो है पल्स पे होना चाहिए आवाम की। हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है पार्टी की जो है या सोशल मीडिया का जो है वो एक कॉल सेंटर के तौर पे काम करे कि आवाम को ये इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है, 7, 8 महीने 10 महीने की बात है। अगस्त में 13 या 14 अगस्त को असेंबलियाँ इंशाअल्लाह ताला अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। हर वोटर के साथ आपका राब्ता होना चाहिए पार्टी का, और वो पॉसिबल जाए। सोशल मीडिया का एक ऐसा मीडियम आपको मुहैया टेक्नोलॉजी ने कर दिया है कि आपका राब्ता जो है ना इंस्टेंटली हो सकता है। आपने प्रेस करना है और आपका राब्ता हो गया। आपको घर घर जाके जो है वो कॉल नहीं, दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। जहां जरूरत है वहां पे वो भी किया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। लेकिन इसको इफेक्टिवली मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं क्योंकि मेरा ख्याल है टीवी के ऊपर भी जा रही है ये मेरी जो गुफ्तगू है, ये किसी और वक्त जो है मुझे टाइम मिला, दिया गया टाइम जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। ये रवायती उस मोल्ड से या रवायती उस जो एक असलूब थे उनमें से हमें निकलना पड़ेगा, और पार्टी को जो है मौजूदा हालात थे, मौजूदा हालात मौजूदा वाक़यात जो है उनके मुताबिक जो है पार्टी को नए सिरे से एक किस्म की जो है उसकी तंजीम नौ करनी पड़ेगी। हमारी पिछले 2-3 साल की जो कारकर्दगी है या 4 साल की कारकर्दगी में अगर किसी जगह को खला है तो वायद इसमें है। ओहदे लेना जो है वो मतमाए नज़र नहीं सिर्फ होना चाहिए, उन ओहदों के लिए, वो पार्टी के लिए, पार्टी की क़यादत के लिए, कायदे मोहतरम के लिए इस्तेमाल करना जो है वो मतमाए नज़र होना चाहिए, वो मकसद होना चाहिए। तो मैं ये आपकी खिदमत में सोशल मीडिया के हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस जो है, कोई लेटर ले आना कि मैं सोशल मीडिया का इंचार्ज बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, वो खाली फूली गल है। ये बड़ी साइंटिफिक इसका इस्तेमाल है, और ये बच्चे ज़्यादा जो नौजवान जो हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आती, नौजवान बच्चे जो हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। कंटेंट आप भी डेवलप करके दें, वो खुद भी डेवलप करें जो इन लाइन विद जो हमारी बयानियाँ है
मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच जो है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है, मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त परफॉर्मेंस जारी है, उसके साथ इन लाइन हो, उसको हाईलाइट करें। मैं इसी जो अल्फाज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, मुझे